नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शनि देव कुंडली के सप्तम भाव में अगर विराजमान हो तो आपको कैसा फल प्रदान होगा, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। सप्तम स्थान कुंडली का विवाह स्थान मुख्यतः कहा जाता है। यहाँ से आपके जीवन साथी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, आपका विवाह कैसा चलेगा, ये सब सप्तम भाव विवाह का बताता है। इसके अलावा क्योंकि ये दसम से दसम है तो कार्य क्षेत्र का, खास तौर से बिजनेस पार्टनर का या किसी प्रकार की पार्टनरशिप को भी ये भाव दिखाता है। इसके अलावा ये भाव दैनिक भत्ता यानी कि जो डेली कमाई करते हैं, एक तो सैलरी वाले होते हैं जिन्हें मंथली सैलरी मिलती है, या फिर डेली वाले होते हैं जो काम डेली करते हैं उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो या अपनी कार्य कुशलता के कारण हो, मैकेनिक टाइप के, लेबर टाइप के, जो भी दैनिक कमाते हैं वो भी इसी भाव से देखा जाता है। ग्राहकों का भी यहीं से देखते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके ग्राहक के बारे में यहीं से जानकारी मिलती है। प्रसिद्धि का भी ये घर कहा जाता है। तो ये सप्तम भाव की कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ से देखी जाती हैं। वहीं शनि ग्रह सबसे वृद्ध ग्रह कहे जाते हैं, बूढ़े ग्रह कहे जाते हैं, धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, अनुशासन प्रिय हैं, लॉयल हैं, अपने काम के प्रति इनको लगन होता है, लेकिन नीरस हैं, नपुंसक हैं, रोमांस तो दूर दूर तक इनको पसंद नहीं है। शनि देव दंड अधिकारी हैं, दंड भी देते हैं। शनि देव काले रंग के कहे जाते हैं। तो शनि देव अगर आपके सप्तम भाव में हुए तो सप्तम भाव आपको क्या क्या फल प्रदान करने वाला है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। वैसे तो शास्त्रों में शनि देव को सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना गया है, खास तौर से विवाह के मामले में, क्योंकि शनि देव नीरस है और अगर आपके विवाह में नीरसता हो तो जाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी खराब लगेगा। लेकिन ये सत्य है, शनिदेव अगर यहाँ पे होते हैं तो विवाह में थोड़ी सी नीरसता तो होती है। आपके पार्टनर में नीरसता होगी, वो बहुत जल्दी जो है रोमांटिक नहीं होता है, या यूं कहूँ बहुत ही कम या केवल अपने पार्टनर की इच्छा के लिए वो जो है कोई कार्य रोमांटिक कर सकता है। यानी कि ऐसे लोग अपने सेलिब्रेशन, अपना कोई भी सेलिब्रेशन है वो स्वयं ही अपने आप में रह के मना लेते हैं, दिल से तो अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे चकाचौंध के टाइप से वो अपना सेलिब्रेशन किसी भी चीज़ का नहीं करते हैं। तो ख़ास तौर से तो पहली नीरसता का जो वातावरण है वो शनिदेव वैवाहिक जीवन में डालते हैं। दूसरा, शनिदेव यहाँ पे क्योंकि सबसे वृद्ध और धीरे चलने वाले ग्रह हैं, आपको पता है 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं, तो विलंब का भी कारण बनते हैं। विलंब काय में होगा, विवाह में विलंब हो सकता है, लेकिन हो सकता है इसलिए मैंने कहा क्योंकि केवल एक ग्रह
के आधार पे आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। वो किस राशि में है और अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, उसके आधार पर भी निर्णय लिया जाता है। ये केवल इस टाइप से है कि आप शिष्य हैं तो आप में क्या क्या गुण होंगे, आप स्कूल में हैं तो कैसे रहेंगे, या कहीं अपने घर पे हैं तो कैसे रहेंगे, या गुरु हैं स्कूल में हैं कैसे रहेंगे, घर पे हैं कैसे रहेंगे। यानी कि केवल स्थान के आधार पे शनिदेव की बातों को जोड़कर मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी कुंडली का विश्लेषण आप अपनी कुंडली का करेंगे, उसके बाद ही मेन निर्णय पे आप पहुँचेंगे, क्योंकि राशि और अन्य ग्रहों की पोजीशन भी कि किसकी दृष्टि और वहाँ पे पड़ रही है, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब आगे बताने से पहले मैं आपसे सामान्य निवेदन करूँगा, प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि शनि विलंब का कारण बनते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर शुक्र और बुध की राशि हो तो शुक्र और बुध जो हैं फास्ट चलने वाले प्लैनेट हैं, तो यहाँ पर विलंब में जो हो रहा है उसमें कमी आएगी। यानी कि जल्दी विवाह, नॉर्मल शनिदेव किसी और राशि में उसके अपेक्षा बुध और शुक्र की राशि में है तो विलंब कम हो। वहीं अगर गुरु के साथ हैं या गुरु की दृष्टि है तब विलंब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव भी थोड़े स्लो चलने वाले प्लेनेट हैं, वो एक साल में एक राशि को बदलते हैं। तो इस तरीके से आप राशियों को देखकर और ग्रहों की दृष्टियों को देखकर जो है फाइनल आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। शनिदेव हमेशा अपने कार्यों में तल्लीन रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए शनि चाहे अपनी राशि में हो, मकर में या कुंभ में या तुला में, उच्च में भी हो, तो विवाह में कोई फायदा नहीं देते हैं। क्योंकि जब तुला राशि सप्तम भाव में आती है तो मेष राशि का लगन बनता है, जिसके शनिदेव मित्र नहीं हैं, और वो दसम भाव के स्वामी भी बनते हैं, और उनकी 10वीं दृष्टि आपके घर पे भी पड़ती है, यानी कि 4th हाउस में भी पड़ेगी अगर शनि सप्तम में। तो ऐसे में आदमी कार्य के प्रति, क्योंकि दसम भाव के स्वामी की दृष्टि है, काफ़ी ध्यान देता है। घर के बजाय कार्यों पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है, अगर आप तुला राशि के हैं, उच्च का शनि है, तो काफ़ी अपने कार्यों में, प्रोफेशन में काफ़ी इन्वॉल्व रहता हो, उसकी वजह से घर पे ध्यान न दे पाता हो। वहीं अगर मकर राशि है तो कर्क लगन, चंद्रमा का लगन बनता है, और वहाँ पे चंद्रदेव भी शनिदेव के मित्र नहीं हैं, तो यहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते हैं। और जहाँ तक कुंभ की बात है तो सिंह राशि जहाँ सूर्य है, तो सूर्य भी शनि के मित्र नहीं हैं, तो वो भी वहाँ पर भी वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। तो स्वराशि का और उच्च का होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा अच्छे ही परिणाम दें। वो राशि जो आपकी खुद की राशि है उससे मित्रता है या नहीं, इस पे भी रिजल्ट्स डिपेंड करता है। अब शनिदेव, क्योंकि विलंब का मैंने आपको बताया, और आपको मैंने ये भी बताया कि शनिदेव कुछ राशियों में जल्दी विवाह भी करा देते हैं। अब शनिदेव की दृष्टियां कैसे काम करेंगी? सप्तम भाव, शनिदेव सप्तम भाव से सीधे भाग्य भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे, जो अध्यात्म का कहा जाता है। गुरु यहाँ के कारक बनते हैं,
और काल पुरुष की कुंडली में यहाँ के स्वामी भी हैं। तो शनि और गुरु का एक तरीके से आप इसे मेल मानिए, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, लेकिन ये भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक तो होंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन हो सकता है मंदिरों में जहाँ भीड़ हो वहाँ ना जाएं, घर में ही ये पूजा पाठ करें, या ये आध्यात्मिक हों, पूजा पाठ ना करते हों, लेकिन नियम कानून अपने धर्म के मानते हों। शनि की सप्तम दृष्टि सीधे लगन पे पड़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा ये आलसी बना सकते हैं, क्योंकि शनि देव थोड़े स्लो प्लैनेट हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। तो ऐसे में आदमी के अंदर आलस्य आ जाता है। लेकिन शनि देव यहाँ पे आदमी को कर्मशील बनाते हैं, आदमी कर्म के प्रति काफ़ी सजग रहता है। अगर सप्तम भाव में नवांश में भी अगर शनि हो, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े सांवले कलर के और लंबे देखे गए हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि अगर देखें तो सप्तम भाव से शनि की 10वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे पड़ेगी, जो कि आपके सुख सुविधाओं का है। तो जब शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, तो आपके सुख में थोड़ी सी नीरसता लाते हैं। आप चाहें कितने भी मकान वाहन वाले हों, यहाँ पे शनि जो है आपको मकान तो अवश्य दिलाता है, लेकिन वाहन भी दिलाता है, लेकिन आपको उसका कोई सुख की अनुभूति नहीं होती, यानी कि नीरसता ये दे देता है। ये एक नपुंसक ग्रह भी है, तो सप्तम भाव में बैठकर कई बार ये पार्शली नपुंसकता दे देता है, यानी कि आदमी का एक्साइटमेंट कम होता है। शनिदेव क्योंकि कर्म के कारक ग्रह हैं, तो 10म भाव में अगर शनि बैठे हैं, तो आप अगर बिजनेस करते हैं या दैनिक भत्ते वाला काम करते हैं, तो ऐसे में आदमी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है दैनिक भत्ता कमाने वालों को, लेकिन आपको पैसा पूरा मिलता है, पैसे में कहीं कमी नहीं करते हैं। क्योंकि कर्म के कारक ग्रह हैं, तो कर्मशील तो बनाएंगे, तो आप अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा आपका पार्टनर जो सप्तम भाव है, तो और साथ ही उसको वहाँ से वो धन भी अवश्य दिलाएं। तो शनिदेव सप्तम भाव में एक तो विलम्ब शादी का कराते हैं, अगर राशि शुक्र और बुध की ना हो। सप्तम भाव में आपके पार्टनर में नीरसता भर देते हैं, लेकिन एक खूबी जरूर शनिदेव यहाँ पे देते हैं, आपका पार्टनर लॉयल होता है, ईमानदार होता है, उसके अंदर छलावा बिल्कुल नहीं होता है। वो जैसा बाहर होता है वैसे ही अंदर होता है। शनिदेव एक खासियत और देते हैं कि अगर सप्तम भाव में शनि है, तो ससुराल पक्ष में इन लोगों को अच्छा मान सम्मान मिलता है, यानी कि ससुराल वाले इनको अच्छा मानते हैं और इनका सम्मान भी करते हैं। कई ग्रंथों में ये भी लिखा है कि शनि तलाक का कारक बन जाता है, यहाँ पर तलाक दिला देता है, लेकिन शनि कभी भी तलाक नहीं दिलाते हैं जब तक कि और क्रूर ग्रहों का उन्हें साथ ना मिले, यानी कि शनि देव विवाह को लंबा चलाते हैं, क्योंकि शनि देव जहाँ बैठते हैं वहाँ की एक तरीके से वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि अगर आयु भाव अष्टम में बैठते हैं तो आयुवान माना जाता है, आयुष्मान माना जाता है। वैसे ही अगर विवाह स्थान में बैठते हैं तो विवाह को ये
ज़्यादा टाइम तक चलाते हैं। तो जहाँ तक तलाक का संभावना है तो अकेले शनिदेव तलाक नहीं देंगे, बल्कि आपके विवाह को लंबा चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये था सप्तम भाव पे शनि का बैठने से आपके जीवन पे होने वाले प्रभाव का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, इसे लाइक और शेयर अवश्य करती हूँ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।